नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे और सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। आप लोग अंत तक बने रहें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। वर्तमान समय में दक्षिण पश्चिम मानसून का निराशाजनक प्रदर्शन और सूखा जैसी स्थिति बिहार के भागों पर बनी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति का विषय है कि और आने वाले दिनों में सूखाग्रस्त जैसी स्थिति में सुधार आ सकता है। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बिहार के भागों पर पहुंचकर भारी वर्षा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो 20 जुलाई के दिन मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली यानी ऑल ओवर बिहार के भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। 21 जुलाई के मौसम के दिन थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। कुछ गरज चमक वाले बादल बिहार की तरफ रुख करेंगे, जिसके चलते बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा जो है वो बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के आसपास के भाग, इन सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं देखी जाएं तो 21 जुलाई के दिन जो तेज बारिश की संभावना है वो पूर्वी बिहार के भागों पर देखी जाएगी। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। नेपाल से जो सटे हुए इलाके हैं दोस्तों, अनुमान के मुताबिक 21 जुलाई के दिन इन भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। एक लंबे इंतजार के बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज के भागों पर लगभग 50 मिलीमीटर तक मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की भी उम्मीद है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 22 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 22 जुलाई के दिन भी दोस्तों बिहार के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही में कमी नज़र आएगी, लेकिन आसमान में बादल नज़र आते रहेंगे 22 जुलाई के दिन, और कुछ हल्की बौछारें बिहार के पश्चिमी और पूर्वी भागों पर देखी जा सकती हैं। गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर 22 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। और जो उत्तरवर्ती बिहार का बेल्ट है, जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बारिश की संभावना है दोस्तों इन भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है 22 जुलाई के दिन। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 22 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रह सकता है। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम, तो देखिए 23 जुलाई के दिन भी दक्षिण पश्चिम मानसून की बेरुखी नज़र आ रही है दोस्तों बिहार के भागों पर, और मौसम भी पूरी तरीके से साफ बना हुआ है और बारिश की संभावनाएं भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है, जिसके चलते 23 जुलाई के दिन बिहार के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग चिंता मत करिए, जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पनप रहा है उसके असर के कारण जुलाई के अंत तक बिहार के भागों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। जो बारिश की कमी है वो भी पूरी होने की उम्मीद बन रही है। तो गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज सभी भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका 23 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 23 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की उम्मीद है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बारिश की संभावनाओं में लगातार कमी बनी हुई है, बिल्कुल भी इजाफा नहीं हो रहा है। देखिए सबसे बड़ा मेन कारण आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जितने भी ये वेदर वाले चैनल हैं ये एक बात नहीं बताते हैं कि जब तक कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम बिहार की तरफ से होकर नहीं गुजरेगा तब तक दोस्तों भारी वर्षा कैसे हो जाएगी। आप लोग खुद सोचिए, जैसे ही कोई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचेगा तो उसके प्रभाव से भारी वर्षा हो सकती है। और ये जो मानसून की अक्षय रेखा होती है इसके चलते सिर्फ हल्की और मध्यम वर्षा हो सकती है, भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश का मतलब यह है कि जैसे कि 3-4 दिनों तक लगातार सूरज ना दिखे और निरंतर
झमाझम बारिश होती रहे उसे ही भारी वर्षा कहते हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा मौसम में कोई भी परिवर्तन नहीं है। 24 जुलाई के दिन भी बिहार के अधिकांश हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 24 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बिहार के उत्तर पूर्वी भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम साफ बना हुआ है, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच सकता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की आशंका बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 24 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने के आसार बन सकते हैं। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 25 जुलाई के दिन बिहार के मौसम में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जुलाई के अंत तक उन भागों पर भी भारी वर्षा होगी जिन क्षेत्रों पर बारिश में कमी बनी हुई थी। तो 25 जुलाई के दिन कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और इधर मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज के आसपास के भागों पर भी गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े भागों पर देखा जाएगा। लेकिन कुछ भागों पर 25 जुलाई के दिन भी आसमान पूरी तरीके से साफ रहेगा, जैसे कि गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, इन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की संभावना है। इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी जा सकती है। गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है दोस्तों। अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 22 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो दोस्तों बिहार के उत्तर और मध्य क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी बनी हुई है और काफ़ी दिनों तक मौसम साफ है, जिसके चलते पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सिवान, सारण, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, इन सभी क्षेत्रों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और जो पूर्वी बिहार के भाग हैं, इन भागों पर लगातार तेज बारिश होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर तक रहेगा, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की आशंका बन सकती है दोस्तों। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 25 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 33 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।